इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, सब लोग ये जानना चाहते हैं। लेकिन अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला का पेच तो एनडीए गठबंधन में अगर देखा जाए तो सही मायने में फंसा है। एनडीए गठबंधन में अब ये पेच इसलिए भी फंसा है कि क्या होगा, आखिर किसे खुश किया जाएगा, किसे नाराज किया जाएगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला किस तरीके से तय किया जाएगा, इन तमाम विषयों पर बात फंसी हुई है कि आखिर किसे खुश करना है। क्योंकि अगर देखा जाए तो एनडीए में इस बार अगर 2019 में आप देखेंगे तो 2019 में कौन कौन था, तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और उसके बाद फिर आ गए आपको लोजपा, तीन ही दल थे। और तीनों दल में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हुआ, 50-50 हो गया बीजेपी और जेडीयू, और उसके बाद 6 सीट दे दिया गया आपको लोजपा को। बहुत आसानी से सीट शेयरिंग हो गया था। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार किसे कितना दिया जाएगा। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास है, पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, और भाजपा खुद है। किसे कैसे मनाएगी, क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो पशुपति पारस को 3 सीट चाहिए अपने आप को सेफ रखने के लिए। एक वो खुद अपने लिए रखेंगे, दूसरा प्रिंस पासवान के लिए, और तीसरा वो सूरजभान सिंह के जो भाई हैं चंदन सिंह उनके लिए। उसके बाद इनके लिए महबूब अली कैसर और बीना सिंह उतने महत्वपूर्ण नहीं है। बीना सिंह तो ऐसे भी चिराग पासवान का सहारा ले चुकी हैं, लेकिन महबूब अली कैसर पे भी दांव खेला जा सकता है। और अब बातें तो चिराग पासवान को भी 5 सीट चाहिए, 5 सीट से कम लेने को वो तैयार नहीं, तो 8 सीट यहाँ हो गया। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा तो 1-2 सीट में मानेंगे नहीं, उनको भी 3 सीट चाहिए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा बताएंगे कि 2014 में आपने हमको 3 सीट दिया था, तो इस बार भी 3 सीट दीजिए। तो 8 और 3 इधर हो गया, 11 सीट इधर हो गया। तो जीतन राम मांझी कहेंगे कि सब लोगों को आप इतना इतना दे रहे हैं तो फिर हम पीछे क्यों हटेंगे, हमको भी ज़्यादा सीट चाहिए। तो 3 सीट ये भी लेंगे, तो 11-3 14 हो गया। और उसके बाद 1 सीट इधर उधर कर लीजिए, 15 सीट, यानी 40 में से 15 सीट आपको देना ही पड़ेगा। और फिर पेच फंसता है कि अगर चिराग 5 पे लड़ेंगे तो पशुपति पारस 3 पे नहीं मानेंगे, और अगर चिराग 5 पे लड़ेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं मानेंगे। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास कर रही है कि अपने आप को कम से कम 30 सीटों पर चुनाव लड़ाया जाए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी 30 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है और 10 सीट में सीट शेयरिंग करना चाहती है। तो ये भी फॉर्मूला जो है वो लगता है कि सब मानेंगे नहीं। चिराग पासवान को दिक्कत होगी, पशुपति पारस को दिक्कत होगी। 10 सीट में किसे किसे मनाइएगा, चिराग पासवान है, पशुपति पारस हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी हैं, किसे कितना सीट मिलेगा, पेच फंसेगा। और एनडीए में जितना पेच फंसेगा उतना तो इंडिया गठबंधन में पेच फंसते हुए नजर नहीं आ रहा है। एनडीए में जिस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फंसेगा, और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि देखिए सीट शेयरिंग तो मेरे आधार पर होगी, यहाँ किसी का जिद नहीं चलेगा, यहाँ किसी का मनमानी नहीं चलेगा कि हमको ये सीट चाहिए, हमको वो सीट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी पार्टियां हैं, एनडीए की जो भी सहयोगी दल हैं, वो ये मानने को तैयार हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो सीट उन्हें देगी वो ले लेंगे, उस पर उनका कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन फिर भी ऐसा सीट दिया जाए जहां से वो जीत सकते हैं। अब जैसे अब आते हैं तो जमुई के लिए 2 फाइटर हैं, मतलब कि जमुई में अगर देखा जाए तो एक चिराग पासवान है और उसके बाद जीतन राम मांझी हैं। वहीं जहानाबाद में जाए तो चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है। नालंदा में जाइए तो भारतीय जनता पार्टी खुद है, चिराग पासवान भी हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी दावा ठोक रहे हैं। उसके बाद आते हैं आपको इधर हाजीपुर, तो हाजीपुर के लिए भी 2 उम्मीदवार हैं, 2 मतलब फाइटर हैं यहाँ पे, पशुपति पारस हैं और उसके बाद उनके भतीजे चिराग पासवान खुद हैं। वैशाली में भी वही देखा जा रहा है, नवादा में भी वही देखा जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी अब सोच रही कि किस तरीके से सब कुछ सही करते हुए, सब कुछ सही तरीके से करते हुए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर दिया जाए, किसी को नाराजगी भी नहीं होगी। अब खरवास चल रहा है और खरवास जैसे ही बीतेगा, दही चिवड़ा जैसे ही बटेगा, उसके बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।